हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ आवर जर्नल सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल एंड ऑल्सो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल टुगेदर विथ जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, ये हमने देखा था। और आज अब हम कुछ स्पेशल एंट्रीज देखेंगे जो कि ऑब्वियसली हमारे डेली ट्रांजेक्शन्स के साथ होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये डिस्काउंट एंड रिबेट्स। तो डिस्काउंट का मतलब तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि कोई गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का, और उस पर हम शॉपकीपर को बोल रहे हैं कि भैया हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, मतलब हम 1000 की जगह आपको 800 पे करेंगे या 900 पे करेंगे। तो जो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का हमें कंसेशन मिला, जो हमें प्राइस लेस करके दिया गया, तो वो डिस्काउंट होता है। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो इस डिस्काउंट और रिबेट को समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ डिस्काउंट समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे अकाउंटिंग के करने के तरीके को डिसाइड करेगा, जिसे कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, लाइक 1000 रुपीज़ का हम कोई सामान खरीदते हैं, उस पर 200 रुपीज़ लेस हो जाता है। तो ये एग्जांपल था एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग इट फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिस्काउंट्स को फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो अब क्या होता है ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, पहले ये समझ लेते हैं। सो एज द नेम आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। तो ये वो डिस्काउंट है जो कि दिया जाता है सो दैट वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज हो सके, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा बिक सके। और दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। तो जैसे कि नाम में आप देख सकते हैं, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? कैश, कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पेमेंट आ सके। तो ऐसा क्या होता है और क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है ट्रेड डिस्काउंट में कि डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो वही जो मैंने बोला कि टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। और कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट। लाइक कोई आदमी अगर उधार पे सामान ले गया है तो वो जल्दी से जल्दी पे कर दे, उसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऑब्वियस बात है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नॉट रिकॉर्डेड। अब क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसको भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट को फिर हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अलाउड इफ पेमेंट इज़ मेड विद इन द गिवन टाइम। ये तो चलो कैश डिस्काउंट हम लोग देते हैं अगर विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट हो रहा है। और फिर क्या है? कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड, हम इसको अलाउ करते हैं आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम इनवॉइस। तो अब ये जो वर्ड यहाँ पे इनवॉइस आ रहा है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके कारण ही हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि यहाँ पे इनवॉइस का क्या रोल है, क्यों हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और क्यों कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो सपोज़ करो कि हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है जो कि एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा है एंड वी आर टेलिंग कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़। सो लिस्टेड प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट इज़ ₹1000। और अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो 500 में चाहिए। तो वो 500 बोल रहा है तो सॉरी नॉट पॉसिबल, उतना कम में तो नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग उसको मे बी 950 900 ऑफ़र करेंगे। फिर वो बोलेगा कि नहीं भाई चलो 600 700। तो मान लो बीच में आके कहीं पे 800 रुपीज़ ये फाइनल हुआ कि ठीक है भाई 800 में ले लो। तो अब वो क्या करेगा कि 800 में सामान ले लेगा, मतलब वो सामान ले लेगा। अब उधार पे लिया तो उधार पे लेगा, नहीं तो फिर कैश दे दिया तो अलग बात है। तो 800 पे ये डील फाइनल हुआ। ठीक है, तो 800 पे जो फाइनल हुआ, क्या इसमें कहीं भी कोई अकाउंटिंग हुआ? क्या कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है ओरली हो रहा है। तो जब हम इस पर एंट्री पास करेंगे तो क्या हम ये लिखेंगे कि हमारे गुड्स का प्राइस 1000 रुपीज़ था, हमने उसको 800 में बेचा तो 200 का डिस्काउंट होगा? नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा लिस्टेड प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है। लिस्टेड प्राइस वो प्राइस होता है जो कि हम बढ़ा के रखते हैं ताकि ऑब्वियसली उस पर अगर कुछ डिस्काउंट भी दे दिया जाए ना तो हमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन बचे हमारे पास। तो अब सपोज़ करो कि हमने 800 रुपया में उससे सामान एग्री कर लिया हम बेचने के लिए।
तो अब जब उसको 800 में सामान बेचेंगे तब तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम, लाइक जो भी आदमी है मान लो उधार पे ले रहा है, तो लेट्स टेक इट डेटर फॉर नाउ। तो जो भी डेटर है उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और टू हमारा सेल्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम 800 ये हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या है कि फिर जब वो पेमेंट करेगा, सपोज़ करो ये बोल रहा है कि मैं आपको 2 दिन में पेमेंट कर दूँगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी ये आके पेमेंट नहीं कर रहा है। फिर एक दिन रोड पे चलते हुए ऐसे ही मिल गया, हमें दिखा, तो हमने बोला उसे कि भाई आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो बोला ठीक है सर फिर कल कर देंगे। तो अब मुझे भी पता है कि इसका नेचर क्या है, ये शायद नहीं करेगा, तो मैंने उसे एक ऑफ़र दिया, ठीक है मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर वाले पॉकेट पे 500 का 2 नोट है, आप मुझे अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको 50 रुपये का और डिस्काउंट दे दूँगा। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने उसे कैश डिस्काउंट का लालच दिया ताकि वो जल्दी से पेमेंट कर दे, उसका भी मन हल्का हो, उसका भी टेंशन ख़त्म हो। तो उसके लिए वो 750 का पेमेंट करेगा, लेकिन हमारे बुक्स में तो ये डेटर ऑलरेडी 800 पे रिकॉर्डेड है। तो क्या हम ऐसे ही ओरली छोड़ सकते हैं उसको? नहीं, कैश आ रहा है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन पेमेंट मीन्स ऑन रिसीविंग द पेमेंट ऑब्वियसली। तो कैश अकाउंट DR, कैश आ गया हमारे पास, कितना आया 750। अभी तो हमें 750 ही उसने दिया, लेकिन अगर हम डेटर को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे टू डेटर भी लिखना पड़ेगा, टू डेटर 800। तो क्या ये बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब जो ये 50 का डिफरेंस आ रहा है इसको हम कैसे कवर करेंगे? तो ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या हुआ, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड DR 50। तो अब 50 + 750 800 इधर हो गया और 800 इधर हो गया। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो ये रीज़न है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि उसका इन्वॉइसिंग नहीं हुआ रहता है, हम लोग सब कुछ ओरली करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि इन्वॉइसिंग हो चुका है, ये 800 पहले लिखा जा चुका है। तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमसे कम में दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़े एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट। सो एग्जांपल में हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर B वर्थ ₹50,000 and allowed trade discount at the rate 10%। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, लाइक हम लोग ओरली निगोशिएट कर रहे हैं। 50,000 का था तो हम लोग फाइनली एग्री किए कि चलो 45 में दे देंगे भाई। तो इसका क्या एंट्री होगा? सीधा सा है, कैश हमारे पास आया 45 और सामान हमारा गया, और ऑब्वियसली हम 45 में दे रहे हैं तो लॉस में तो नहीं देंगे, कुछ तो हमने कमाया ही होगा। तो ऑब्वियसली ये 50,000 जो है ये हमारा लिस्टेड प्राइस ही रहा होगा। तो इसका सीधा सीधी क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लाइक हमारा सेल्स भी हो गया और यहाँ पे भी आ जाएगा 45,000। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लाइक यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इसका ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं कैश डिस्काउंट का। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर Y फॉर ₹1 lakh at discount of obviously at trade discount 10% and 5% cash discount at the time of payment। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब इसका अगर हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो अगर इसके कैलकुलेशन का बात करते हैं तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक लिस्टेड प्राइस कितना है? लिस्टेड प्राइस है 1 लाख रुपीज़ और इस पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो लेस
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज़ इसमें घट जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया 90,000 और अब हम बोल रहे हैं कि इस पर हम फर्दर 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो अब कितना हो जाएगा 4500 रुपया। तो अब जो ये फाइनल अमाउंट आ रहा है, तो ये फाइनल अमाउंट 4500 क्या हो गया, सॉरी 4500 नहीं, मतलब 90,000 माइनस 4500, तो ये हो गया 85,500। तो 85,500 ये जो हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये एक्चुअल कैश जो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन। तो चलिए इसको अगर जर्नल एंट्री करते हैं इसका, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो जब गुड्स बेच रहे हैं उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम तो सीधा सा है कि हम लोग बेचे हैं किसमें 90,000 में। तो मिस्टर वाई अकाउंट DR, चूँकि ऑब्वियसली हमारे डेटर हैं क्योंकि तुरंत इंस्टेंट पेमेंट तो किए नहीं है, मिस्टर वाई अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 90,000, इधर भी हो गया 90,000। ठीक है, उसके बाद फिर जब जिस दिन वो पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ टाइम लिमिट दिया होगा हमने कि आप अगर विदिन 1 वीक करते हैं या विदिन 10 डेज़ करते हैं तो एडिशनल 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो विदिन द टाइम लिमिट कर रहे होंगे, तो हम लोग इन्हें एडिशनल 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब जो ये पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री रहा होगा, कैश अकाउंट DR कितना हो रहा है 85,500 और इनका बुक जो क्लोज हो रहा है लाइक टू वाइज अकाउंट या मिस्टर वाइज अकाउंट, तो ये कितना हो रहा है 90,000 पे। तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हम लोग उनको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो ये कितना हो जाएगा 4,500। तो अगेन आप देख सकते हो कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, 90,000 और 90,000 बराबर हो गया दोनों साइड। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारा होता है एंट्री का रिकॉर्डिंग। तो अगर क्या है कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो सब कुछ ओरली हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को। बट ट्रेड डिस्काउंट में अगेन कोई भी डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्टली अमाउंट लिखा जाएगा। सो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिबेट। ठीक है, अच्छा बिफोर वी गो टू द रिबेट, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने जो अभी एंट्री पास किया, तो हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। क्यों किया, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी तो सामान खरीदते हैं ना अपने क्रेडिटर से। तो अगर हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो हमें भी कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा मेनी टाइम्स, तो दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पे करेंगे उसका पैसा और उस टाइम पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अभी हम डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे, अब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो उसका भी तो एंट्री होगा ना। तो उसका एंट्री क्या होगा देख लेते हैं। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। लाइक जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो अभी हमारा कैश जाएगा, तो कैश जाएगा और हमारा क्रेडिटर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो सपोज़ करो कि हमने जिस बिज़नेस से लिया था, ओके लेट द नेम बी क्रेडिटर इटसेल्फ, तो एंट्री क्या होगा हमारा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल हमने इसी को ले लेते हैं, 90,000 पे बात किया था, तो यहाँ पे 90K आ जाएगा। और एक्चुअल में पेमेंट हम कितना कर रहे हैं कैश में, तो एक्चुअल पेमेंट हो रहा है हमारा 85,500। सो एक्चुअल पेमेंट हियर इज़ 85,500। तो ये सेटल तो नहीं हुआ, अकाउंट बैलेंस तो नहीं हुआ। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500। तो अब ये अगेन आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बैलेंस हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड, जब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए, टाइप ऑफ एक्सपेंस है। मतलब पैसा आ रहा था बट नहीं आया क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया। तो एक्सपेंस बढ़ता है या लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं। और जब हमको डिस्काउंट मिल रहा है, सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपेंस ज़्यादा होने से बच गया, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरी तरह से डिबेट में आ जाते हैं, सॉरी रिबेट में आ जाते हैं। तो अब रिबेट का क्या मतलब होता है, सो एनी, लाइक आप देख सकते हो लिखा भी है, डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर फॉर अ रीज़न अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो अदर देन ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट क्या हो सकता है, एनी आइडिया। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा डिस्काउंट जिसमें कि ना ट्रेड डिस्काउंट लग रहा हो ना कैश डिस्काउंट का बात हो, कोई तीसरा ही मैटर हो। तो कोई ऐसा मैटर हो सकता है क्या, जी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक
discount allowed to Mr. B for damage of goods in the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गलती थी और वो ले क्यों रहे हैं, वो चाहते तो नहीं भी एक्सेप्ट करते, लेकिन उनको भी कम दाम में मिल जा रहा है और उनका काम चल जाएगा, तो हो सकता है कि वो गुड्स एक्सेप्ट कर लें इवन दो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा है। ठीक है, तो अब डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर बी फॉर डैमेज ऑफ गुड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसका क्या एंट्री होगा? क्या यहाँ पे हम कोई ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, बट हाँ कुछ कंसेशन तो दे रहे हैं, कुछ पैसा तो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड जो यूज़ करेंगे दैट विल बी रिबेट। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? इसका हो जाएगा रिबेट अलाउड अकाउंट DR टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो दैट विल ऑब्वियसली बी रिबेट। सो नाउ आई बिलीव कि आप लोग को डिस्काउंट और रिबेट के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और ये क्या है कि हाँ डेली ट्रांजेक्शन के साथ ही होता है, बट हर ट्रांजेक्शन के साथ नहीं होता है, किसी सेलेक्टेड ट्रांजेक्शंस के साथ ऐसा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारे डेली ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि स्पेशल एंट्रीज़ के केस में आ रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, डिस्काउंट एंड रिबेट। तो मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ पेमेंट मेड या पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।